पूरे वर्ल्ड के सामने हिंदुस्तान ने एक उदाहरण पेश किया था जब पहली बार मोदी जी ने लॉकडाउन किया था 21 दिन का। उसके बाद में अभी 14 तारीख को फिर से 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये हमारे देश के लोगों की पेशेंस की एक बहुत बड़ा टेस्ट है और मैं समझता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा लोग इसमें 100% से भी ज़्यादा मार्क लेकर पास हो रहे हैं। लेकिन चंद लोग हैं जिसको मैं 10% कहूँ या 5% कहूँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जगह जगह पर फूट पड़ते हैं ऐसे किल्विश के बाशिंदे बनकर जो हमारे इस प्रयास को सैबोटाज करने पे पीछे लगे हुए हैं। इसके पीछे किसकी चाल है? अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं उसको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल चुका होता। लेकिन ये एक राजनीतिक माहौल है, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में भी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप क्या कहते हैं, मैं बोलता नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी कहो या हम डेमोक्रेसी कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस चक्कर में कई लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। किसी के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर का हाथ होता है, किसी का चाचा मामा काना नाना काका जो है वो मिनिस्ट्री में रहता है, तो देश का नुकसान होता है। महाभारत में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग अभी भीष्म पितामह ने विदुर को कहा था, जो मुझे सडनली याद आया। उसने कहा था कि व्यक्ति जो कुछ भी होता है या पिता होता है, राजा होता है, पुत्र होता है, उन सबके पहले वो एक सिटीजन होता है, एक नागरिक होता है। वो जो कुछ भी है वो सबसे पहले नागरिक है। और जिस वक्त नागरिक अपने इस कर्तव्य को भूल जाता है, उस वक्त राष्ट्र को हमेशा हानि होती है। आज आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में जगह जगह पर लोग उल्लंघन करने की सीमा से क्रॉस कर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। पुलिस को पकड़ना पड़ता है। उठक बैठक शुरू में कराई जाई थी, लेकिन अभी एक बड़े बड़े स्केल पर पूरे देश भर में इस हमारे प्रयास को, सुंदर प्रयास को, लॉकडाउन को प्रयास को, कोरोना को हराने के प्रयास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन है, मैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है। हमारे देश की विडंबना यही है कि यहाँ पर अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करता है। ये नहीं कि इस वक्त संकट की घड़ी में अपने मतभेद, भिन्न भाव भूल जाए और एक साथ मिलकर इस कोरोना का मुकाबला करे। मैं आज ये नई बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने एज मुकेश खन्ना भी देखा है, एज शक्तिमान जो मेरी आदत पड़ गई थी हर चीज़ को देखने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, चंद शकुनी के भांजे कहो या किल्विश के बाशिंदे कहो, उसमें पानी सर के ऊपर चला जा चुका है। और मैं जैसे भीष्म पितामह ने अभी राज्य का विभाजन के लिए कहा था, दुखित हृदय से मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य को 2 भागों में आप भाग बांट दीजिए और दोनों युवराजों को दे दीजिए। मैं भी दुखित हृदय से कहना चाहता हूँ, इस सारी की जो अभी जो एक मुहिम है, लड़ने की जो एक युद्ध है, सब कह रहे हैं कोरोना का युद्ध है, इस वक्त माफ़ करना, पुलिस बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, डॉक्टर की फोर्स लगी है, लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं है। माफ़ करना, पुलिस वालों को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन पुलिस वालों को अपनी खुद की भी एक लिमिटेशन मालूम पड़ती है। कई जगह पे कहीं एमएलए हावी हो जाता है, कहीं एमपी हावी हो जाता है। रिसेंट एग्जांपल बांद्रा का ही ले लो, कैसे 1000 लोग अचानक बांद्रा स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो गए और फिर 15 मिनट में डिस्पर्स भी हो गए। कैसे? लोग कहते हैं कि वो वर्कर्स थे, उनको पता लगा कि ट्रेन जाने वाली है, बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, सब वर्कर्स भाग के वहां पर आ गए। अरे भाई, किसी के हाथ में मैंने बैग नहीं देखा। और फिर अगर लाठी चार्ज हुई तो फिर वो अगर वो आए हैं हजारों की संख्या में, तो कहीं से कोई विरार से आया होगा, कोई अगर गोरेगांव से आया होगा, कोई वर्ली से आया होगा, तो अगर रास्ते की पुलिस ने उनको रोका नहीं होगा? किसी को नजर नहीं आया। ये सडनली लोग जमा हो गए, 1000 लोग वो, और उन्होंने पूरे जो हमारा जो क्वारंटाइन कहो या लॉकडाउन कहो, उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ हम कहते हैं कि 1.5 फीट का डिस्टेंस रखो, और 1000 आदमी एक छोटे सी जगह में खड़े हो जाएं तो 1.5 फीट छोड़िए, 1 फीट का डिस्टेंस भी नहीं रहता बीच में। अगर किसी को एक को भी अगर कोरोना होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ही बढ़ सकता है। इसलिए मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सरकार को भी मैं ये अपनी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि मिलिट्री बुलाइए सर।
खड़े कर दीजिए मिलिट्री को पूरे देश में, क्योंकि ये मामला अभी सर के ऊपर जा चुका है। खड़े कर दीजिए, टैंक खड़े कर दीजिए, मिलिट्री खड़ी कर दीजिए, किसी की माई के लाल की ताकत है कि बाहर निकल के दिखा। चाहे वो जमात हो, चाहे वो निजामुद्दीन के लोग हों, चाहे वो बम्बई के लोग हों, या कहीं के भी लोग जो अचानक पहुंच जाते हैं। ये एक तरह से हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य से एक खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रयत्न से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि भई तेरा आप और कुछ दिनों के लिए 3 मई तक अपने घरों में रहो, लक्ष्मण रेखा बनाकर बाहर मत निकलो। और यहाँ लक्ष्मण रेखा तो छोड़िए, रावण राज बना के पहुंच जाते हैं जगह-जगह पर, कभी-कभी 1000 आदमी। आज का भी अगर मैं केस लेना चाहूँ तो मैं उस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ताज़ा खबर है कि कोटा के स्टूडेंट्स को यूपी सरकार ने बसों में बिठाकर उनके घरों में ले जाने का ये एक्सपेरिमेंट किया है, या ये उनको मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जगह-जगह पे लोग अटक चुके हैं। मेरे पास भी इतनी शिकायतें आती हैं लोगों की, मेरे जितने भी काम करते हैं बिहार के हैं, उन कहते हैं सर कई लोग अपने-अपने जगह पे ऐसे फँसे हैं कि उनके पास 1 दिन का खाना होता है। 200 रुपए जेब में होते हैं कभी-कभी। और हम सरकार कह रही है कि सबको पैसे पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन लॉ बनता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, देखना चाहिए कि सबके पास पैसे पहुँचे हैं कि नहीं। अगर ये बात बढ़ जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी और वो लोग भी आ जाएँगे सड़कों पर। इसलिए उसको तो रोकना ज़रूरी है। आज कोटा में स्टूडेंट्सों को अगर बसों में बिठा के लेके जा रहे हैं तो ज़ाहिर है पूरे अदर स्टेट के सरकार भी बोलेगी चलो हम भी अपने वर्करों को उनके गाँव में पहुँचाएँगे। और आप जानते हैं जिस दिन वो गाँव में पहुँच गए तो ये क्या से क्या हो जाएगा, मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 144 और बढ़ता जाएगा। ये तो हम कह रहे हैं कम्युनिटी में, हम कम्युनिटीज़ में अभी तक नहीं पहुँचे हैं हम कोरोना के। अगर कम्युनिटी सेंटर जब सेक्शन में पहुँच जाएँगे सेशन में तो गिनती ऐसे बढ़ती है कि मालूम नहीं पड़ता आपको। चाइना का भी केस हो चुका है, इटली का केस हो चुका है। इसीलिए मैं और मेरे जितने भी शक्तिमान के दोस्त हैं, उन सभी को भी कहूँगा कि प्रेशर डालिए और सरकारों को कहिए कि मिलिट्री लाई जाए, मिलिट्री खड़ी कर दी जाए, क्योंकि कर्फ्यू का मतलब ही होता है मिलिट्री के हाथ में होना चाहिए। पुलिस सँभालती है, लेकिन एक हद के बाद में पुलिस अगर नहीं सँभाल पा रही है, तो मिलिट्री को बुलाना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री किसी के अंडर नहीं होती। आज अलग-अलग राज्य के सरकारें अलग-अलग पावर्स लेकर घूम रही है। कोई कहती है मैं कांग्रेस की हूँ, तो कोई कहती है कि मैं बंगाल वाले कहते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, साउथ वाले अपने हिसाब से काम करेंगे, तो फिर पुलिस भी बँट जाती है। ये सवाल न बंगाल का है, न ये सवाल महाराष्ट्र का है, न यूपी का है, न बिहार का है, न झारखंड का है। ये सवाल हिंदुस्तान का है। हर नागरिक का ये हक है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। और अगर इस तरह की सुरक्षा से खिलवाड़ की जा रही है जगह-जगह पर, और अगर नहीं रोका जा रहा है, जो दिख रहा है, आज हम जिस सिचुएशन पे हम एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते। मेरी ये सलाह है कि मिलिट्री लेवल पर इसका मुकाबला किया जाए। मिलिट्री लेवल को, क्योंकि मिलिट्री न्यूट्रल रहती है, वो सेंटर की, वो सरकार के हाथ में रहती है। उसमें अलग-अलग स्टेट वाले अपनी-अपनी राजनीति उसमें नहीं डाल सकते। और ये ज़रूरी है हमारे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य के लिए, ये ज़रूरी है हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर मोहल्ले, हर सिटी, हर देश के हर तबकों के लिए। क्योंकि गाँव में अभी तक भी डॉक्टर्स बोलो या सुविधाएँ जो हमने खड़ी कर दी हैं महानगरों में, अगर ये सारे पहुँच जाएँगे अपने गाँव में, तो ये भगवान ना करे अगर किसी एक को हो जाए, तो उसको सँभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सर मिलिट्री लेकर आइए। ये युद्ध कहे, बार-बार हम वर्ड यूज़ करते हैं महाभारत का, मुझे 10 बार सवाल पूछा गया, सर आप भीष्म पितामह बन के आपने महाभारत का युद्ध किया है। अभी इस कोरोना युद्ध में आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या सलाह है? मैं कहता हूँ कि शक्तिमान बनकर भी मैंने युद्ध किया है, भीष्म पितामह बन के भी मैं रोल निभाकर भी मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध को बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ। और मैंने वहाँ पर यही देखा कि सेनापति एक तरफ होता है और सेना एक तरफ होती है। सेनापति शंख बजाता है, कहता है आक्रमण, तो सेना आक्रमण करती है। पीछे हटने को कहती है तो वो पीछे हटती है। आज हम सेनापति तो हमारे पास बहुत हैं, सैनिक भी हम लोग बहुत बहुत ही ईमानदारी से निभा रहे हैं इस कंपल्सरी लॉकडाउन को। लेकिन अगर बीच में चालबाजियाँ हो रही हैं, राजनीति हो रही है, लोग सडनली जमात बनकर पूरे देश में फैल गए हैं, धारावी तक केस पहुंच चुका है।
माफ़ करना, जिस दिन धारावी फूटेगा ना तो बम की तरह फूटेगा। ये जो बम्बई का जो धारावी जो जगह है वो एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है झोपड़पट्टी। उसमें एक-एक कमरे में 8-8 लोग, 4-4 लोग, 6-6 लोग रहते हैं। हाइजीन बहुत मुश्किल से वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। उसके अंदर अगर ये कोरोना वायरस घुस गया तो आप समझते हैं कि क्या होगा? इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस शख्स ने भी, जिस संस्था ने भी जिस गिलविश के बाशिंदे ने भी ये करने की कोशिश की है, पकड़ के उसको, अगर शक्तिमान होता तो अंतरिक्ष में मैं उसे फेंक चुका होता, वापस कभी नहीं आता। सरकार से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कीजिए, जो मिसबिहेव भी कर रहे हैं जगह-जगह पर। मुझे बताया जा रहा है कि सर देखिए ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ़ टीवी न्यूज़ देखता हूँ और लोगों की रिपोर्ट सुनता हूँ, पर जो कुछ भी मैं अपने अपने लॉजिक से सोच रहा हूँ, वो लॉजिक ये है कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री है। मिलिट्री को लाया जाए, जगह-जगह पर तैनात किया जाए और फिर देखो अगर टैंक भी लाके खड़ा करना दिया जाए तो खड़ा कर दीजिए। ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसी स्थितियों में हमेशा आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, एक फ्लैग मार्च की जाती है मिलिट्री की तरफ से, लोगों को बताने के लिए कि आपको फॉलो करना है। तो ये तो एक राज्य का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है। ये युद्ध कोरोना से लड़ रहा है, सिर्फ अलग-अलग राज्य नहीं लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है। तो जब युद्ध होता है, तो युद्ध कौन लड़ता है? पुलिस बल नहीं युद्ध लड़ता, युद्ध सैनिक लड़ते हैं। उनको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। मैं जानता हूँ हमारी सेना बहुत काबिल है और बहुत ही वो काम को अंजाम देने में बहुत ही माहिर है। तो मैं समझता हूँ कि मैं गृह मंत्री जी से भी, अमित शाह से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करूँगा, मोदी जी आप इस मामले को अगर अच्छी तरह से निपटाना है, अगर कंट्रोल करना है, विस्फोट को होने से पहले उसे दबाना है, तो अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल कीजिए और जगह-जगह पर मिलिट्री के पर्सनल खड़े कर दीजिए और सबको अनाउंस कर दीजिए कि आप तभी बाहर निकलेंगे जब आपको राशन चाहिए या आपको जो दवाइयाँ चाहिए, उसके अलावा आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे। और मैं जानता हूँ कि हमारी मिलिट्री उनको हेल्प करेगी, वो आके बता सकेंगे कि हमें ये काम है। तो जब तक वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में नहीं किया जाएगा, अचानक 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं बस स्टेशन के ऊपर, निजामुद्दीन में, बांद्रा में, अभी कोटा से जा रहे हैं लोग बसों में बैठकर। कौन डिसाइड करता है ये सब चीज़ें? इसीलिए मैं जानता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था, पिछला हमारा कोई प्रधानमंत्री इस लेवल से वॉर नहीं कर सकता था। तो एक ही चीज़ कमी मुझे नज़र आ रही है कि जगह-जगह पर लोग राजनीतिक माहौल में राजनीति खेल रहे हैं। आप उनका संहार कीजिए मोदी जी और मिलिट्री को बुलाइए। यही मेरी गुज़ारिश है उनसे। आप सभी का भी मैं इसमें सहयोग चाहूँगा।